एक आदमी को एक म्यूटेटेड स्पाइडर ने काट लिया। शुरुआत में उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी रात घर लौटने के बाद वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में उस मकड़ी के परिवर्तित जीन्स उसके मानव डीएनए की जगह लेने लगे। जब जेस की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके हाथों से नुकीले कांटे निकल आए हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी वर्षों पुरानी कमजोर नजर पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसकी ताकत, रफ्तार और रिफ्लेक्सेस भी कई गुना बढ़ गए थे। यह सब देखकर वह हैरान भी था और उत्साहित भी। अगले दिन स्कूल में जब उसकी पसंद की लड़की उसके पास से गुजरी तो उसे अचानक किसी खतरे का आभास हुआ। जैसे ही वह बैठा, उसका दायां हाथ एक चम्मच से चिपक गया। जब उसने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उसकी कलाई से एक जाला निकला और जाकर कक्षा के दूसरी ओर रखी एक ट्रे से चिपक गया। जेस हैरानी से उसे देख ही रहा था कि तभी वह पीछे खड़े एक छात्र से टकरा गया और वहां हंगामा खड़ा हो गया। घबराकर वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रे अब भी जाले से जुड़ी हुई थी, जिससे सबकी नजर उस पर पड़ गई। तभी स्कूल का एक दबंग छात्र उसे मारने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन अब तक जेस की नई पावर्स पूरी तरह जाग चुकी थी। उसके लिए मानो समय धीमा पड़ गया हो। उसने बड़ी आसानी से हर वार से खुद को बचा लिया और एक ही चाल में उस लड़के को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। जिंदगी में पहली बार जेस ने महसूस किया कि लोगों की प्रशंसा और सम्मान पाना कैसा लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने देखा कि जिस लड़की को वह पसंद करता था वह एक शानदार स्पोर्ट्स कार में बैठकर चली गई। उसी पल उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म लिया, शायद सफलता पाने का असली रास्ता पैसा है। एक स्पोर्ट्स कार जीतने की उम्मीद में जेस ने एक अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने अंकल बेन से झूठ बोला, लेकिन बेन तुरंत उसकी बात समझ गए और उसे गंभीरता से चेतावनी दी। जेस ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसके दिमाग में सिर्फ पैसा, फेम और पहचान घूम रही थी। रिंग में उसने हर ओपोनेंट को आसानी से हरा दिया, लेकिन जीतने के बाद उसे केवल $100 मिले। यह देखकर वह बेहद निराश हो गया और वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद एक चोर बैक स्टेज में घुस आया और इनामी रकम लेकर भागने लगा। जेस उसे रोक सकता था, लेकिन उसने उसमें दखल न देने का फैसला किया। उसे लगा कि यह उसकी समस्या नहीं है, लेकिन उसका वही एक फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। वही चोर जिसे जेस ने भागने दिया था, बाद में अंकल बेन की हत्या कर देता है। तब जाकर जेस को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि गलती उसके पास सुपर पावर्स होने में नहीं थी, बल्कि उस समय जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने में थी।